आओ देखते हैं हिस्ट्री कहते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अच्छा। हाँ सर, सच में। हाँ हाँ हाँ, एक ओके सेकंड, क्या कूल। हो रहा है? एक्चुअली मुझे हंसी आ रहा था धूल की वजह से। ये मैं नाइस वैक्सीनेशन झूठ एंड सर। इम्यूनाइजेशन के बारे में ये बोल रहा था कि वैक्सीन कैसे बनता है। चलो एक कहानी तुम्हें सुनाए। एडवर्ड जेनर का नाम तो तुम लोग सुने ही होगे, है ना। एक्चुअली मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ और शायद कभी कर भी नहीं पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। एडवर्ड जेनर का नाम तुमने सुना है ना। कोई कुछ बोलेगा या पता नहीं बोलेगा, एकदम मतलब लग रहा है, चुप है। लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है। फादर ऑफ इम्यूनिटी इसको कहते हैं। मतलब हम अमेरिका लोगों के इम्यूनिटी के फादर होगा नहीं है, कभी। मतलब हैं बट सबके फादर है ये। सबके नहीं है, इम्यूनिटी के हैं। अरे मतलब सबकी इम्यूनिटी के, हाँ, सॉरी। बैठे हुए हैं। अरे फादर ऑफ फादर इम्यूनिटी, तो घर पे ही ठीक है। है। फादर ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था कि जो दूध वाला बंदा है ना, जो दूध देने आता, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था। उस जमाने में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उस जमाने मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ 1796, ठीक है। उस जमाने का मैं ईयर लिख देता हूँ कि उस जमाने में ये काफी चल रहा था मार्केट में, है ना विनोद। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब मार्केट में खूब चल रहा था, ठीक है। तुम्हें पता ही होगा कि ये सब बीमारी होता ही है, पहले होता ही था। कोई घर में पूछना अपने घर में, यस ठीक है। सर। 1-2 तो किलो खरीद लेते। बहुत हाँ, तो मारामारी ऐसा ही कुछ चलती है। था। तो हुआ क्या कि एडवर्ड जेनर ने देखा जो बंदा दूध बेच रहा है, जो बंदा दूध बेच रहा है, उसको हो नहीं रहा था ये बीमारी, उसको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था। तो काफी ये टेंशन वाली बात थी, है ना, कि इसको क्यों नहीं हुआ। सर ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या फर्क है? दोनों बहुत ज्यादा अंतर है। स्मॉल पॉक्स में बड़े बड़े स्कार्स होते हैं। ओमपुरी को किसी ने देखा था क्या। ओमपुरी के चेहरे पर जो पूरा दाग था वो क्या था, स्मॉल पॉक्स की वजह से। उसका दाग पूरे बॉडी पे होता है, कभी जीवन में नहीं जाता, गड्ढे गड्ढे जैसा हो जाता है। स्मॉल पॉक्स में सिर्फ दाग, चिकन, दीपिका तुम भी जबकि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं आह, होता। इधर देखो, हाँ चिकन पॉक्स में होता है फिर चले जाता अरे है। चिकन पॉक्स में ठीक हो जाता है छोटे जब तक छोटे होते नाखून हाँ वही वाखून ना बोला लगे। मैंने, होता है और चले जाता है। हाँ, नाखून ना हाँ लगाओ तब समझ तक, गई, मेरे ठीक है। को कुछ हुआ कुछ था। दागे हो जाती है। मुझे भी हुआ था क्लास 12th में, पता है ठीक है। सर। इधर देखो, सर ये हम्म, हर मतलब जिंदगी में एक बार होना कंपलसरी है एक क्या बार, अब है? नहीं, हाँ अब मैंने नहीं, भी अब ऐसे इसके सुना है। वैक्सीन, हाँ ये होना कंपलसरी था पहले। अब वैक्सीन आ चुका है तो नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जो नया नया मार्केट में बच्चा सब आ रहा है ना, उनको वैक्सीन दे दिया जाता है, ठीक है। मार्केट जैसे में कि बच्चा, वाह। हम जैसे लोग तो ना। कहाँ आते हैं मार्केट में, नहीं नहीं तुम नहीं, अब जो आ रहे हैं। नहीं हम पुराने हो गए। तुम लोग अब हाँ पुरानी हो सर, चुकी हो, ऐसा मत बोलो, हम पुराने नहीं हुए। तुम पुरानी हो यस चुकी सर। हो, ठीक है। तो अभी जो नए नए बच्चे सब आ रहे हैं मार्केट में, इतने उनको खुशी मिलता से है, शिवानी ऐसा बोल रही है। ठीक है। ओके सर। तो उन लोगों को, जो नए बच्चे आते हैं ना मार्केट में, उन लोगों को मिल जाता है ये सब, है ना। ये वैक्सीन मिलता है। तो देखो हुआ क्या था। यस एडवर्ड जेनर बंदा क्या किया, देखा कि दूध वाले को चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि उस बंदे के घाव, हाथ पे थोड़ा घाव हुआ है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जहाँ काऊ वाऊ में काऊ पॉक्स देखने को मिलता है, और काऊ पॉक्स ह्यूमन में उतना ज्यादा यस सर। डोमिनेटिंग नहीं है, यानी उतना ज्यादा ये हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। उतना ज्यादा खतरनाक कंडीशन में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अगर काऊ पॉक्स अगर ह्यूमन में आ गया, काऊ पॉक्स वाला वायरस, तो थोड़ा सा हाथ वाथ या बॉडी बॉडी में कहीं घाव वाव कर देगा, यानी वुंड्स कर देगा, और क्या करेगा, फीवर, सर्दी जुकाम खत्म, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो एक बात बताओ, छुट्टी। तुम लोग जरा सोच के बताओ कि अगर उस बंदे को काउ पॉक्स था तो स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा था। जरा लॉजिकल सोच के बता सकते थोड़ा सा। क्योंकि उसे काउपॉक्स था इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि उसे काउपॉक्स था, और काउपॉक्स था दैट मींस कि उस वायरस के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना के रखा था। क्या बना के रखा था, एंटीबॉडी, ठीक है। काउपॉक्स और, हाँ काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स का वायरस अलग है, ठीक है। बट कुछ तो था ना भाई अंडरस्टैंडिंग, कुछ तो इम्यूनिटी था उसके पास कि इस तरह के वायरस को कैसे डील करना, उसका बॉडी देख तो चुका था। बोलो, अगर स्मॉल पॉक्स का और वायरस सर आता कह तो, सकते हैं। हाँ स्मॉल पॉक्स का वायरस आता तो उसको किल कर देता जल्दी, क्योंकि वैसा उस वायरस के अगेंस्ट उसने बना रखा था। उसी के फैमिली से मिलता जुलता वायरस होता, तो कर सकता था या नहीं कर सकता था। इसीलिए, या नॉर्मल हेल्दी आदमी उसके मुकाबले तो इम्यूनिटी ज्यादा था इसमें, ये कह सकते हैं, ये बताओ। यस सर। क्यों भाई, हाँ रेवती सर। स्मृति, कह सकते हैं यानी यस दूसरे आदमी के सर। मुकाबले। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने देखा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, उस बंदे ने क्या किया,
वो उसके जो घाव है उसमें का पस निकाला, ठीक है, या घाव का वुंड ही समझो, उसका फ्लूइड निकाला और एक 8 साल के बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। किसके अंदर इंजेक्ट किया? एक 8 साल के लड़के के अंदर, ठीक है, कर दिया। पता नहीं 8 साल का बच्चा उसको कैसे मिला, बट कुछ लोग मानते हैं कि ये उस वक्त का जो ये सब था, कैदी वैदी उस वक्त आता था ना, बंधुआ मजदूर, स्लेव्स सब अफ्रीका से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यस ये सब बहुत गलत था, बट फिर भी तो उसने 8 साल के बच्चे के अंदर वो डाल दिया, ठीक है। उस 8 साल के बच्चे में उसने क्या किया, फिर बाद में स्मॉल पॉक्स का एक वायरस डाल दिया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का डाल दिया उसमें पैथोजन। जैसे ही स्मॉल पॉक्स का डाला, उसने देखा कुछ नहीं हुआ इस लड़के को, ये तो मस्त है। ऐसा ही उसने 2-3 बंदों पे किया और देखा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब था कि उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी पहले से तैयार था, है ना, तभी तो कुछ नहीं होने दिया। इसका तो यही मतलब हुआ ना। यस सर तो दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। यहाँ पे एक वर्ड है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं अभी कंफ्यूजन ही दूर कर दूंगा, बट अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो एडवर्ड जेनर को कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनिटी। क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ इम्यूनिटी। और लुई पैस्चर, इम्यूनिटी हाँ, लुई पैस्चर क्या किए थे, ये पैथोजेंस को इनएक्टिवेट करने का प्रोसेस डिस्कवर किए थे, ठीक है, कि कैसे करना है। और बहुत सारे पैथोजेंस को ये इनएक्टिवेट भी किए, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो, गर्मी से हो, ठंडा गर्मी इस सब से हो, ये किए थे कौन? लुईस पैस्चर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लुई पैस्चर, लुईस। कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, मुझे विश्वास है ना। Discovered the process, यस सर। very good, discovered the process discovered the process of inactivating the pathogen and prepared। अभी तुम्हें पता चलेगा वैक्सीन कितने तरह का होता है, प्रिपेयर्ड वैक्सीन्स, तब तुम बोलोगे हाँ सही बात है। वैक्सीन्स फॉर क्लोरेला, सॉरी क्लोरेला कहते हैं कॉलेरा, एंथ्रैक्स एंड रेबीज। ओके, ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे तो नहीं लग नो रहा। तुम सर, लोग आगे मत करना सर। अभी। कौन ये सब बोल रहा है? हैं? क्या भाई? अच्छी बच्ची, क्या? कौन बच्चा? बर्थडे अच्छी बच्ची। हे भगवान। पता नहीं क्या उठा सब ले बोल रे, अनिकेत को उठा लो। अरे उठा यार, ले, जल्दी जल्दी अनिकेत की बात सुन लो। उठा ले। हाँ, देवा इस कौन करी लगेगा नहीं आ रही। देखो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का मैं काफी अच्छे से मतलब बताने का कोशिश करूंगा, एक छोटा सा प्रयास रहेगा मेरा। आओ, है ना, तो मैं आओ। कुछ आओ दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। द प्रोसेस इज इम्यूनाइजेशन। जो ये समझ लिया समझो वो समझ गया। बग गया। और जो नहीं समझो समझ लो, वो नहीं समझो, सिंपल। और क्या, वाओ। तो ये कोई बहुत बड़ा बात तुम नहीं बोल गई, है ना। तो आपने भी कुछ बड़ी बात नहीं बोली थी। अच्छा, ओह, देख रहे हो सर, हिम्मत देख रहे हो। उसको नहीं पता है कि वो आग से खेल रही है, अरे सर बचपन से आदत है, कोई नहीं। भले ही वो मैच बॉक्स है। तभी तो बोला आदत है। ठीक है, कूल।
जलने की है, जलाने की? जलाने की। जलो मत, संघर्ष करो। नहीं सर, तब हम जलेंगे तभी तो हम एक्चुअली ये बढ़ेंगे। ट्रक के पीछे लिखा रहता है। ओ वाह, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, देख रहे हो। सही बात है। सर ने प्रूव कर दिया आज। और क्या। और भी कहीं कुछ लिखा होता सर, बुरी नजर वाले। हाँ, तेरा मुंह काला, पता है। हाँ, खेल गए। पढ़ कौन रहा था उसे? तो बुरी नजर मेरा तो क्रिकेट के नहीं लिए था। सर पढ़ रहे थे। ब्लो हॉर्न ये भी लिखा रहता है। हॉर्न बजाइए। इधर देखो, इम्यूनाइजेशन नहीं क्या है, बजाएंगे। ध्यान से देखो। हाँ, इम्यूनाइजेशन होता है कि बॉडी में अपने किसी चीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना। सिंपल सा मतलब इसका इम्यूनाइजेशन। बोलो, ये समझ में आया? किसी भी चीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना, दैट्स कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। बट इसके प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। बोलो भाई, हो सकते हैं कि नहीं? स्मृति, दीपशिका, तुम लोग बताओ, क्या वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन मिल सकता है? बिल्कुल 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 हो आज सकता है कि पहली नहीं? बार आपने मेरा नाम सही तरीके से बोला, वाह। दीपशिखा, धन्यवाद। हाँ सर। दीपशिखा, मुझे पहले लगता था दीपशिका है, खा है इसका के खा ही से। है, खा ही है भाई। हाँ खा ही ही है। है। तो दीपशिखा, खा हाँ लूंगी मैं तुम्हें। दीपशिका ये हाँ बताओ, सर, हाँ 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 सर, अब बार दीपशिका, बार मत बोलो, ओके, लग ये रहा है। बताओ, इम्यूनाइजेशन हम अलग अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते भाई, हैं। वैक्सीन अगर हम बॉडी में लगा ले तो उससे भी तो इम्यूनाइजेशन मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा। एग्जैक्टली, क्यों नहीं बोलो होगा? रेवती, बोलो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? बोलने का कष्ट करो रे। यस सर। बिल्कुल। तो अगर हम वैक्सीनेशन का बात करें, वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वो कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन विथ वैक्सीन, या टू डेवलप इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। बात बराबर है कि नहीं? वैक्सीन, हाँ सर। मैं यस जानबूझ के सर। यहाँ पे वर्ड इम्यूनाइजेशन का यूज करना चाहूंगा। कर लूं? बोलो। नहीं, मर्जी आपकी, कर लो। कर ही लेते हैं। नहीं, हम मना करेंगे तो क्या नहीं करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस फिर। आज मैं कुछ होमवर्क अपलोड करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खतरनाक सा सवाल, और बायो का खतरनाक सा सवाल, और टेस्ट भी है कल तुम लोगों का। इस इसका इस चीज का। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सर कल छुट्टी है। कल किसका? छुट्टी है सर, हम नेशनल छुट्टी पे हैं। हम हाँ। मास्क मारेंगे। हाँ, कल नहीं, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं, आपका आप फिर क्या कल ही समझ रहे हो? दूंगी। आप हमें 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ाओगे, फिर सब हम उसके बाद आपको टेस्ट भी लोगे। रात में ले लेंगे सब टेस्ट, कुछ करेंगे टेंशन मत लो। हम। हाँ, सही कह रात रहे हो में। सर। सही सही कह हाँ, रहे हो। रात में आप टेस्ट भी ले लेना, हमें हम कुछ तो दिवाली को करना ही बनाएंगे है फिर। सर। ठीक है, शाम परसों में ले बना लेंगे, लेंगे चलो हम, कोई नहीं। शाम में हो जाएगा। नहीं नहीं, हम आज परसों शाम बना को, लेंगे, कोई नहीं। आज शाम को। कल शाम में। अरे सर सर कल परसों ले दिवाली लेना। है, ठीक है, परसों कल सुबह सुबह हो दिवाली गया। है। परसों वो सुबह। कुछ नहीं करने वाले, काय चिंता कर रहे हो? सर आपको अपने ना परसों क्लास होती है सुबह सुबह। कोई नहीं, मैं देख लूंगा। इसको उठा ले भगवान, उठा लेना। अभी तो अपने आप को बोल रहा था, अभी मेरे को छोड़। पूरे क्या है? मन से बोलते रहे तो वरना पूरी होगी। बोलो, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? यस सर, गलत तो लिखते हाँ, हो। सब कुछ क्या गलत क्या लिखा है। गलत लिखा है इसमें? ये हाँ? सी के ऊपर बार का डंडा, क्या है ये? यही सिखाया विथ है हमने आपको। विथ है भैया, विथ है। ओ, बताओ, हैप्पी दिवाली बोलने के लिए आयुष नेगी कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा था, कट किया कि प्लीज टेक्स्ट में, तो लिखता है सर हैप्पी दिवाली। वाह, क्या सिस्टम है, ओह वाह, कितना ऐसे भी बताते हैं। डेडिकेशन। और एक हम होते हैं, डाउट भी होता है तो सर आप टेक्स्ट पे ही बता दो, हम नहीं कर रहे फोन आपको। अजीब सिस्टम। हंसो चलो, हंसो, दो बार सिखाने हंसो। अब मुझे बताएगा विनोद। विनोद हंस भी मुझे ये रहे बताओ, हैं। विनोद मुझे ये बताओ, वैक्सीन किस तरह का होगा? इम्यूनिटी किस तरह का इम्यूनिटी देगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी तो देगा, पैसिव देगा या एक्टिव देगा वैक्सीन? एक्टिव। सोच के समझ के विचार करके बताओ। एक्टिव। एक्टिव सर, एक्टिव सर, एक्टिव। रेवती, यस सर, एक्टिव। एक्टिव सर जो देगा ना आपने वो डेफिनेशन हमारे में लिखा है, हाँ, वो एक्टिव देता है। ये क्या देता है? एक्टिव देता है। मैं लिख दूं यहाँ पे एरो बना के?
सर आपने वैक्सीनेशन में 2 बार एक ही चीज क्यों लिखी है? जानबूझ के। विनोद टाइप के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तुम देख नहीं रही हो क्या? ओह वाह। जो नींद में क्लास में आते हैं, उन्हें पता नहीं कि क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा। ओके सर, समझ गई। अच्छी झंड थी ये। कूल। आगे चलें? नहीं थोड़ा सा सर रुक जाओ ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा। रुको सर स्क्रीनशॉट लेने दो। 1/4 ऑफ पेज आगे चलो बस, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना दीपशिखा? थोड़ा सा आगे। बता तो दिया। आय हाय मत बोलो सर, अच्छा ओके नहीं लग रहा। ओके दीपू आगे चले। हाँ सर रुको। आय हाय सर, आप मेरे को दीप बोल लो, कोई नहीं। दीपू सही है, आप इसका बोल लो। प्रोसेस आय देखो। हाय छी। दीपू इज कूल। तब से अच्छे से प्यार से नाम इसका बोल रहे थे, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी ये। टॉलरेट जैसे नहीं हो बोलते वैसे बोलो, वो ठीक है। दीपू ही सही है। देखो प्रोसेस क्या है, नहीं ध्यान से सुनो। प्रोसेस, बेसिक जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्सीन अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। प्रोसेस वही है, बॉडी में क्या डालना पड़ेगा? एंटीजन। अभी मत पूछना कि सर जिंदा डाले या मरा हुआ, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। बॉडी में क्या डाले? एंटीजन। कूल। ऑफ कोर्स ये जो एंटीजन होगा लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है। अगर लिविंग डालेंगे तो उसे अनहार्मफुल बनाना पड़ेगा, यानी वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। समझ में आ रहा? तो समझ में हमने आया? इसीलिए तो डाला है। ठीक है। हाँ, तो इसे अगर डालेंगे तो इनएक्टिव स्टेट में डालना पड़ेगा। अभी देखी थी ना लुई पैस्चर, वो इनएक्टिव स्टेट में करने का प्रोसेस बताए थे। तो अगर एंटीजन बॉडी में डालना होगा तो ये इनएक्टिव करना पड़ेगा, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा, जब एंटीजन आएगा हमारे बॉडी में तो होगा क्या? इसके खिलाफ, सॉरी, एंटीजन पकड़ के लाओ, उसको इंजेक्ट कर दो बॉडी में, ठीक है। इंजेक्ट करो बॉडी में, तो डालना पड़ेगा इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। उसके बाद क्या होगा? बॉडी में आने के बाद इसके खिलाफ बनेगा एंटीबॉडी। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। एक मिनट। इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा ये जो भी हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इसके साथ साथ मेमोरी सेल भी बन जाएगा। बॉडी विल मेक एंटीबॉडीज एंड मेमोरी सेल। बोलो गलत है क्या? सही है, बस मेक की स्पेलिंग गलत है। ओह सॉरी, ठीक है। वो एब्स क्यों लिखा है आपने? एंटीबॉडीज स्टाइल होता है ये लिखने का। अब हमारा बॉडी ओहो। क्या हो गया? इम्यून, उस स्पेसिफिक पैथोजन को लेके बॉडी इज नाउ इम्यून। यही होता है बेसिक प्रिंसिपल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होता है बेसिक। बोलो भाई। रेवती, यस रेवती नायर नहीं यस बोलोगी तो? सर। ठीक है, ओके। इसने बोला। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 4 तरह के वैक्सीन के बारे में। 5वां तरह का वैक्सीन के बारे में मैं बताऊंगा, बट वो अंडर रिसर्च चल रहा है, वो अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। उस तरह के वैक्सीन अभी मार्केट में तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलते भी हम, ठीक है। तो अभी जो सिर्फ 4 तरीके की वैक्सीन है। हाँ, ठीक है, 4 अलग अलग तरह का। एक और है 5वां जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। वो कोरोना वाला होगा। अरे भाई कुछ भी मतलब, है ना। ठीक है सर। और टाइप्स ऑफ वैक्सीन देखें। स्मृति, तुम कोशिश कर रही हो ना समझने का? हाँ सर क्योंकि समझ आ रहा है मुझे। क्योंकि तुम्हारे बगल में समोसे रखे हैं ना, इसीलिए। वो खत्म हो गया, मैं खा गई सब। बाप रे, तो खाने में भूत आदमी है फिर। हाँ सर बहुत ज्यादा। नहीं और ये भी बोल भी रही चुड़ैल है, है सर। बोल भी रही है, हाँ देखो सर ना। हूँ मैं। अब बाप 2 रे, ही तो समोसे थे, उसमें भी एक। इसको कहते हैं लाइव वैक्सीन, कहाँ गया पता नहीं चला। या फिर नेचुरल वैक्सीन, या फिर
एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन्स, ठीक है। इसमें इसमें देखो करते क्या है, ठीक है, इस तरह के वैक्सीन्स में क्या करते हैं, लाइव में जो पैथोजन है उनका इफेक्ट को कम कर दिया जाता है। तुम जरा सोच के देखो, जो अगर लाइव पैथोजन है अगर वो किसी के बॉडी में डाल दिया जाए तो क्या इन्फेक्ट वो कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसके इफेक्ट को कम कर दिया जाता है, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम करे, गर्मी से कम करे, ठंडा से कम करे, किसी इंजाइम के मदद से कम करे, बट कम कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? या ये भी कह सकते हो कि उसके अंदर का जो डीएनए है, जो डीएनए रेप्लिकेट करे खुद को, है ना, रेप्लिकेशन करेगा तभी तो संख्या बढ़ाएगा। क्यों रेवती, बताओ? तो अगर Yes, हम sir. किसी कारणवश उसको ही ना होने दे, है ना, उसको इनएक्टिव कर दे, डीएनए को ही हम अगर इनएक्टिव करें, ऐसा कुछ ना हो पाए, डीएनए रेप्लिकेट ना कर पाए होस्ट के बॉडी में जाने के बाद भी, तो क्या वो उतना असर दिखाएगा? उतना क्या कोई असर दिखाएगा? जरा सोच के बताओ। नहीं दिखाएगा, नहीं ठीक है, सर। नहीं दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरह के पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो होते हैं लिविंग, ठीक है। इसके अगेंस्ट जैसे ही पैथोजन या फॉरेन बॉडी आएगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। तो हो गया ना, फिर बन गया। तो इसमें क्या लिखोगे, weakened form of pathogens injected, ठीक है, ओके। अब तुम बोलोगे कि ठीक है सर, इसके लिए कौन कौन से, मतलब इसमें कौन कौन से डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, जिस सबका नाम लिख लो। बट एग्जाम्पल मेरा याद रखो ना रखो, तुम्हें किसके याद रखना है, एनसीईआरटी के, ओके। NCERT। क्या स्मॉल पॉक्सेस में दे सकते हैं? बिल्कुल, देख रही थी ना स्मॉल पॉक्स में क्या हो रहा था, वो लिविंग डाल रहा था, याद है कुछ कुछ, ठीक है। स्मॉल Yes, पॉक्स sir. ले लो, बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, है ना, टीबी के लिए होता है बैसिलस, बीसीजी ले लो। ओपीवी ले लो, ओरल पोलियो वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म तुम्हें लिखना है, तुम्हें हाँ बीसीजी का हाँ फुल फॉर्म लिखना ही चाहिए। हाँ, लिखवा OPV का भी, ओरल पोलियो वैक्सीन, बैसिलस ये सब कैलमेट, बीमारी का नाम है सर? वैक्सीन का नाम है। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का नाम है। हाँ, वही स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, हाँ है। हाँ भाई, ओपीवी क्या बीमारी का नाम है? ओरल पोलियो वैक्सीन, कुछ भी बोल रही हो, हाँ। मुझे उसका नहीं पता ना क्या है लिखा हुआ फुल नेम। तुम्हें ये जिस आपने बैसिलस के बाद क्या लिखा है? कैलमेट, कैलमेट, कैलमेट अच्छा, okay. ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसको कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन चला रहा है इसको फ्री में पिलाने का? रेवती बताएगी, रेवती बताओ। देखती हो ना, बच्चों को दिया जाता है। हाँ हाँ सर, हमने भी पी थी फ्री में। तुम बच्चे हो? तो ये फ्री में कौन पिला अरे रहा है, तब ये पता है? छोटे थे रेवती तब। बता सकती हो तुम? मुझे नहीं इसका पता सर। मिलिंडा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, पूरे दुनिया भर में, ठीक है। इसमें भी टाइप 1 में लिंडा वो भी होता है ना, क्या बोलते बस हैं? बस हो गया, ठीक है। वो मिरिंडा होता है, बस मिरिंडा नहीं बस बोल ठीक रहे, है। मिलिंडा बोल रहे। वो हाँ मिरिंडा होता है, सही बोला। उसके देखा, बाद मैं जानता हूँ उसके कैसे बाद सवाल पूछेगी ये। मैं भी जानती थी, इसलिए मैंने पहले ही उसके बोल बाद दिया। एमएमआर, मेजल, देखो तुम लोग भी मतलब वही सोच रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिजल, MMA होता तो अच्छा लगता। मम्प्स एंड रूबेला। सही में सर ये रूबेला मिसल्स में क्या होता है? मैं भूल गई थोड़ा सा। सेम चिकन पॉक्स की तरह ही, लेकिन बट रैसेस होते हैं इसमें, ठीक है, चिकन पॉक्स की तरह नहीं होता। मम्प्स होता है गलसोट, जानती होगी गलसोट? क्या? नहीं 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 रेवती नहीं। तुम सुनी हो गलसोट का नाम? यस सर। देखी देखी मतलब वो तो
हाँ देखा क्या भी होता है था। उसमें? गाल फूल जाता है, देखियो ना। हाँ पूरा। हाँ, बच्चों में होता है ये, ओहो। वायरल डिजीज है, मम्प्स वायरस है। चलो कोई नहीं, आगे चले थोड़ा सा। और रुपेला में क्या होता है? रुबेला में भी फीवर वीवर ही होता है, ये भी वायरस से ही होता है, रुबेला वायरस से होता है। नहीं छोड़ोगे और सर? एक और होता है रोटा वायरस, बट छोड़ दो इतना तुम्हारे सर। लिए सही है। रोटा वायरस सर लिखना चाहो तो बस लिख भी लो एक करो और, प्लीज। अब बट 1 बज गया। इतना जरूरत है वही। नहीं। रोटा वायरस, हाँ ओके। ये इसी चलो। में हाँ एमएम? सर, रात में सब इसी क्लास में, होगी, मतलब अभी बता सब दो। इसमें हो जाएगा। उसी अब दूसरा दूसरा चलो बच्चों, दूसरा हम लोग ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन हमें 4 तरह के पढ़ने हैं। पांचवा जो, चलो सर, जा रहे हैं हम, चलो बाय। चलते हैं। बाय आओ सर। किल्ड वायरस के बारे में पढ़ लो, आगे किल्ड नहीं, वैक्सीन। छुट्टी। सर ब्रेक बोला था आपने, 1 अभी बजे ये 1 क्लास बज गया। टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ लो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कोई छोड़ अरे के सर जाने का भूख लगी है, जरूरत मत करना, भूख लगी है, नहीं तो काफी गलत हो जाएगा। भूख लगी है, खाना दो। नहीं, कुछ अरे सर खाना वाना खाने दो। नहीं चलेगा, मैं भी भूखा हूँ। अब 5 मिनट पढ़ाओ, हम फास्ट खा पे के तो नहीं आते हैं। हो गए। सही बात है। अब पढ़ाते रहो, क्या हमें रिकॉर्डिंग छोड़ के होगी। जाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारे बच्चे बैठेंगे अभी। बस 2 पे आगे हैं, देखो। बिल्कुल नहीं। तीसरा चौथा बहुत ही छोटा मैं है, मैं भी पहले ही बता दूं। अपने भाई को बैठा तीसरा के जाती चौथा बहुत ही हूँ। छोटा है, जल्दी से लिख लो। किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजन, जल्दी लिख लो। 10 मिनट में मीटिंग बंद होगा, 10 मिनट में क्लास खत्म। किल्ड वर्जन ऑफ पैथोजन्स, ठीक है। 10 अच्छा मिनट एक है दीपशिका। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सॉरी, देखो। माइक खुला था मेरा। हाँ 10 मिनट बचा है, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो। ये जो किल्ड वाला सर जो है ना, जल्दी। इधर देखो, किल्ड वाला जो पैथोजन है ना, ये आता है तो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्या होता है ना, इम्यून सिस्टम को इसका डोजेस बार बार लेना पड़ता है, इसका इम्यूनिटी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, ठीक है। तो इसके लिए तुमको मेनी डोजेस लेने पड़ेंगे। अब जैसे कि तुम देख लो, कुत्ता उत्ता काटता है तो मेनी डोजेस, तो रेबीज का, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। है ना, तो फिर वही यस वाली सर, बात हो जाती बिल्कुल। है ना, इसमें कुत्तों वाली बात हो 12 जाती है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते। ठीक है। तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले जल्दी से। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है तुमको बेबी। होपिंग कफ ले लो, पर्टुसिस, पर्टुसिस लिख लो एग्जाम्पल। फिर ये सारे बता भी देना क्या होता है। अभी डिजीज के बारे में पढ़वाएंगे ना, तो ये सारे डिजीज उसमें बता देंगे, इसीलिए ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, ठीक है। ओके सर। यस, वही चैप्टर पढ़ रही हो ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। कोई हाँ 1-2 बीमारी छूट जाए तो पूछ लेना फोन करके। ठीक है सर। जब लोग हैप्पी दिवाली के लिए कॉल कर सकता है, तो इसके लिए तो पूछ ही सकता है। नहीं, हम मैसेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इन्फ्लुएंजा। 10 मिनट बचा, जल्दी लिखो। कॉलेरा, ठीक है। इसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, सॉरी इनएक्टिवेटेड कहते हैं, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। ये इनएक्टिवेटेड किल हो जाते हैं इसमें, इनएक्टिवेटेड। चलो कोई नहीं, अब आते हैं तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला बात करें जल्दी से। 1 मिनट सर जो बैठ करो एक प्लीज, पैथोजन, सेकंड पीछे करो। हाँ बोलो भाई। पीछे करो। हाँ सर रुको जब अभी 2 मिनट। पैथोजन इनएक्टिवेटेड होगा तब हमारा बॉडी रिएक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। बाहर से कुछ भी आता है ना देवती, कुछ भी, हम तो कह रहे हैं डस्ट पार्टिकल भी आता है, उसके अगेंस्ट भी रिस्पांस क्रिएट होता है, एलर्जिक रिस्पांस, पता है ना, देखा है ना यस तुमने, सर। बापरे, हाँ देखा है सर। ना तुमने। हाँ, तो अब बताओ। बताना क्या है? चलो भाई आगे आओ। अब हम ये बात करने वाले हैं तीसरा सब यूनिट, ठीक है। सब यूनिट है, या फिर इसको कहते हैं शायद रिकॉम्बिनेंट, है ना, सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट, हाँ। चलो लिख लो इसमें, सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट।
recombinant antigen vaccine. हर बैक्टीरिया या जो भी प्राणी है ऑर्गेनिज्म, उसमें एक एंटीजन होता है, एक ऐसा साइट जिसको देख के हमारा बॉडी क्या हो जाता है, एक्टिवेट, है ना? कोई एक ऐसा साइट तो होता होगा ना, बोलो भाई। यस होता है। हाँ, तो एक ऐसा साइट होता है कि उसको देख के हमारा बॉडी क्या हो जाता है, एक्टिवेट, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन अगर सीधा तुम पैथोजन को समझ रही हो तो वो गलत है। पैथोजन और एंटीजन में यही अंतर है कि पैथोजन पे जो एक साइट होता है, जिसे देख कर, जिसे रीड करके या जिसको रिकॉग्नाइज कर लेता है हमारा बॉडी, वो क्या है, एंटीजन। सपोज इधर देखो, ये पैथोजन है, इस पे ये एक एंटीजन का साइट है, ध्यान से देखना। अगर हम ये तुमसे बोले क्या नाम है, दीपशिखा कि या दीपू, इस एंटीजन को हम निकाल Yes, के sir. बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दें, ये वाला पार्ट सिर्फ एंटीजन को ही बॉडी में इंजेक्ट कर दें, तो क्या बॉडी उसके अच्छा। खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा? करेगा ना, करेगा। तो उसको बोलेंगे सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। ठीक है, इसमें ले लो तुम हेपेटाइटिस बी। क्या बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी। लिखवा दें इसमें थोड़ा ये सा? ऐसे होता है? हाँ, हाँ लिखवा दो। ये तो काफी जानलेवा भी होता है ना सर। कुछ भी है जो अरे मतलब लिविंग, जाता तो नहीं। जो लिविंग वाला दिया वो जानलेवा हुआ ही नहीं, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो ज्यादा जानलेवा हो सकता है। यूज स्पेसिफिक पीस ऑफ पैथोजन, ओके, मतलब कुछ अब भी भी है ना। थोड़ा समझ आया। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ तो भाई। तुम गलत कर रही हो, पहले बता दियो। तो आप ठीक बता दो ना सर। हो गया एंटीजेनिक पोर्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आओ इसमें एग्जाम्पल लिख ले जल्दी से। एग्जाम्पल ले लो तुम, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। इसके बाद तुरंत क्लास होगी, कितने बजे, 1:45 में। ओके, खाना पीना खा के आना। ऑर्गेनिक बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, बहुत लंबा। सर 1:45 ओके, कोशिश 1:45 करूंगी मतलब 1:45 बजे, है ना? ठीक है, आओ। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। तो फिर शाम को होगी क्लास? मैं अपडेट करता हूँ तुम्हें। ऑर्गेनिक में आओ ना, तुम्हारा बत्ती गुल हो पीछे जाए। करो, तुम नहीं तो बस लिखा मैंने। एक बार आ जाओ ऑर्गेनिक में। बत्ती सर खुलो एक तो मिनट पीछे पहले करो ही डरा प्लीज। रहे हो। क्या सर, कितना वैसे जल्दी आगे कर लो। मैं सोच रहा था कि वो उस सब का मैकेनिज्म स्किप कर दूं, क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ो ना पढ़ो, जो ट्रिक बताएंगे उससे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आईआईटी एडवांस लेवल तक, नहीं, आईआईटी एडवांस फिर लेवल तक का मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म। तो मेन होती है। वो भाई मैकेनिज्म यार पूछेगा एग्जाम भी में नहीं जीवन में पूछेगा कभी, तो। कभी नहीं पूछेगा। पूछेंगे सर सीबीएसई वाले। ठीक है, तुम एक बार वो मैकेनिज्म देख लेना, कम से कम तुम्हारे 2 पन्ने में आएगा वो मैकेनिज्म, या 2 पन्ने कम बोले, शायद 2.5 पन्ने में आ जाएगा। अब आप छोड़ रहे थे, देख रहे हो सर। ठीक है, आ जाना देख। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है कि कुछ जैसे फूड पॉइजनिंग करने वाले बैक्टीरिया, उनसे क्या होता है, वो टॉक्सिक हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं कुछ जहरीले पदार्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, मौत इसमें बहुत जल्दी होता है फूड पॉइजनिंग में। पता है, 1-2 दिन में ही खेल हो जाता है। मालूम है या नहीं मालूम है किसी को? ठीक है, टिफिन हाँ विफिन में जो पैक करके खाना खाते हैं, कुत्ते की मौत मर जाते हैं, देखे हो ना? हाँ, ये वर्ड मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मौत बहुत ही, हाँ, मौत बहुत ही गंदा होता है इसमें। इसीलिए खाना वाना जब भी पैक करो टिफिन में, गर्मा गर्म लेके पैक मत कर दो। ठीक है, पहले थोड़ा बाहर में ठंडा करो, उसके बाद पैक करो। ये रूल है, रेगुलेशन है, नियम है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल के बॉडी में इंजेक्ट करवाओ पहले ही। ठीक कुत्ते है, की मौत मरोगे। हाँ, वो टॉक्सिक सब्सटेंस निकालो और बॉडी में इंजेक्ट करवा दो, और बॉडी तैयार है तुम्हारा। इसमें एग्जाम्पल में ले लो। करने के लिए। हाँ, बस बस, इसमें तुम ले लो टेटनस, इसमें तुम ले लो डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, उसमें तुम ले लो फूड पॉइजनिंग का बॉट्यूलिज्म वाला, है ना, बॉट्यूलिज्म।
किसको फ्री होना है भाई? ये गाना कौन चला है इसका? किसको फ्री होना है? कौन है ये? कोई किसे नहीं, मरना है कुत्ते की मौत। मैं कुछ करता हूँ उन लोगों का, है गई ना? थी दांत निकाल रही, यही है। नहीं, मेरा माइक बंद रहता है। क्या भाई दीपशिका ये गलत काम कर रही हो तुम? है अब मैं हमें, नहीं थी सर। अब मैं तुम्हें एक मैंने क्या लिखवा किया? देता हूँ, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, एक चीज मैं लिखवा देता हूँ, बस बात खत्म हो जाएगा। जल्दी से हटाओ एक लाइन, सॉरी 3 लाइन, जल्दी जल्दी से लिखो। जल्दी। आओ बच्चों, हमारे बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। पहले लिखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कौन कौन से उसमें आते हैं? जल्दी से मेरे साथ लिखो, मीटिंग बंद हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मुझे तुम लोग बताना कौन से स्पेसिफिक होते हैं। स्किन है इसमें, तुम्हें पता ही होगा। म्यूकस भी है इसमें, इसमें तुम्हारा म्यूकस है और तो कुछ नहीं है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसी में आ गया, चलो ठीक है। स्किन और म्यूकस पकड़ लो। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें न्यूट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल्स। उसके बाद है मोनोसाइट, मोनोसाइट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, मोनोसाइट। उसके बाद हो गया मैक्रोफेज, पढ़ लेना, इस सब के बारे में पढ़ाए हैं या नहीं देख लेना। मैक्रोफेज, उसके बाद तुम्हारा है इंटरफेरॉन, उसके बाद है तुम्हारा फीवर। फीवर को लेके हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थर्ड लाइन, फीवर कैसे डिफेंस करता है? क्या भाई डिजीज नहीं करता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इन सब के बारे में मैंने पढ़ाया है काफी डिटेल में, इसीलिए लास्ट टाइम में तुम लोगों को एक बार लिखवा देते हैं। ये कुछ ज्यादा ही होते हैं, इसको कह याद सकते हो नहीं सच स्पेसिफिक इम्यूनिटी। याद नहीं है, कॉपी पलट के देखो ना। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, फीवर का याद नहीं है, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है बताया जाएगा। टी एंड बी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक इम्यूनिटी कॉज करते हैं, बाकी सब नहीं। ठीक है, ओके। बोलो, इतना इतना चीज समझ में आया क्या? हाँ सर, अब छुट्टी कर दो। ओके बच्चों, फिर हम लोग मिल रहे हैं 1:45 में और स्टार्ट करेंगे वो खेला, बहुत जो लंबा चलने वाला है।